पता नहीं क्यों इस वक्त आप कुछ और भी काम कर सकते थे, लेकिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं जो बात करती है परमेश्वर के लिए काम करने के बारे में। कहीं आप उन चुने हुए थोड़े जनों में से एक तो नहीं है जिन्हें परमेश्वर बुला रहा है अपने साथ काम करने के लिए। कुछ में से एक। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं, ऐसे संसार में रहते हैं जहां पर ज्यादातर लोग परमेश्वर के बारे में इतना नहीं सोचते हैं। आजकल तो बहुत से लोग परमेश्वर की कोई परवाह भी नहीं करते हैं। बहुत से लोग अपना दिन प्रतिदिन ऐसे ही गुजारते हैं और परमेश्वर का उनके अंदर कोई भी ख्याल नहीं है। लेकिन आप उनमें से एक हैं जिनकी परमेश्वर ने अगुवाई की है कि आप उसके पीछे चलें, और वो आपको इस वीडियो तक लेकर आया है जो सिखाती है परमेश्वर के लिए काम करने के बारे में। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हम सबको अपने दिमाग में रखने की जरूरत है वो ये है कि परमेश्वर के लिए काम करने के लिए आपको एक पास्टर होने की ही जरूरत नहीं है। कुछ भी करते हुए आप परमेश्वर के लिए काम कर सकते हैं। आप एक टीचर हो सकते हैं और परमेश्वर के लिए काम कर सकते हैं। आप एक स्टूडेंट होकर, आप एक वकील होते हुए भी परमेश्वर के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर सेक्टर में, हर सोसाइटी में उसके लोग उसका सुसमाचार सुनाएं, उसके सुसमाचार का प्रचार करें। इसीलिए परमेश्वर स्वर्ग राज्य के कर्मचारी होने के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु ने क्या कहा था कि पक्के हुए खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। प्रभु यीशु अपने चेलों से कह रहे थे कि यह संसार, ये दुनिया खेत की नहीं है, और परमेश्वर चाहते हैं कि उसके मजदूर, उसके काम करने वाले हर जगह पर स्थापित हों। अब जब आज से तकरीबन 2000 साल पहले प्रभु यीशु इस पृथ्वी के ऊपर थे तो उन्होंने बहुत बार अपने चेलों को बताया पहचान के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में। प्रभु यीशु ने उन्हें बताया कि वह परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर का परिवार है और परमेश्वर के राज्य का एक हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन उनकी पहचान के बारे में प्रभु ने सिर्फ यही नहीं बताया था, वरन प्रभु यीशु मसीह ने यह भी सिखाया कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप लोग उसके लिए काम करें। अब यह सुनते ही कुछ लोग बहुत ही एक्साइटेड हुए और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया परमेश्वर के साथ काम करने के लिए। लेकिन कुछ और थे जिनको यह बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वह पूरी तरह समर्पित होने के लिए तैयार नहीं थे। वह अभी भी अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ देख रहे थे। और देखिए ऐसे लोगों के बारे में लूका अध्याय 19 में प्रभु यीशु ने क्या कहा था। वचन 62 में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा कि उसके पीछे चलना किसी मजहब में, किसी रिलीजन में शामिल होना नहीं है। नहीं, यह रिलीजन की बात ही नहीं है, वरन यह तो परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए इस्तेमाल होने के बारे में है। तो अगर कोई सच में परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल होना चाहता है, परमेश्वर के लिए काम करना चाहता है, तो उसे इस तरह से तैयार होना चाहिए कि परमेश्वर का स्थान उसके जीवन में पहला हो और वह अपने पुराने जीवन की तरफ मुड़कर ना देखे। सिर्फ प्रभु यीशु ने ही नहीं सिखाया कि उसके पीछे चलने वाले परमेश्वर के लिए काम कर सकते हैं, वरन प्रेरित पौलुस ने भी लिखा कि कैसे विश्वासी भी परमेश्वर के लिए काम करते हैं। जैसे पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 में वह कहते हैं कि दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु के काम में बढ़ते जाओ, वह कहते हैं। और तीमुथियुस को वह लिखते हैं कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है।
तो जब हम देखते हैं कि कैसे पहले सदी के मसीहों ने अपने आप को देखा और कैसे प्रभु यीशु ने अपने चेलों को प्रोत्साहित किया, तो यह बात तो स्पष्ट है कि उन्होंने अपने आप को एक मजहब के मेंबर के रूप में ही नहीं देखा था, वरन वे पूरी तरह से जानते थे कि उनकी जिंदगी का असाइनमेंट है बादशाह के लिए काम करना। और प्रेरित पौल इसे और भी अच्छे तरीके से समझाते हैं और भी स्पेसिफिक होकर गहराई में जाकर समझाते हैं कि हमें क्यों और कैसे परमेश्वर के लिए काम करना चाहिए। जब पौलुस कुरिन्थियों के विश्वासियों को लिख रहे थे तो देखिए वह अपने आप को क्या कहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 20, सो हम मसीही के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीही की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। तो पौलुस यहां पर अपने बारे में और जो उसके साथ काम कर रहे थे उनके बारे में क्या कहता है कि वह मसीही के राजदूत हैं, एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। और फिर इफिसियों को लिखते हुए देखिए वह फिर क्या कहते हैं। इफिसियों अध्याय 6, मेरे लिए भी विनती करें कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और ये भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए हियाव से बोलूं। तो पौलुस यहां पर बहुत ही स्पेसिफिक हो जा रहे हैं। हाँ, वह जानते हैं कि वह परमेश्वर के लिए काम करने वाले हैं, लेकिन यहां पर वह कहते हैं कि वह परमेश्वर के राजदूत हैं। तो क्यों प्रेरित पौलुस इस बात पर जोर दे रहे हैं कि परमेश्वर के लिए काम करने वाला एक राजदूत है? वेल, तो इसकी गहराई में जाने से पहले हमें राज्य यानी किंगडम के विषय में चर्चा करनी पड़ेगी। तो जब प्रभु यीशु अपनी सेवकाई के दरमियान इस पृथ्वी के ऊपर थे तो वह अक्सर परमेश्वर के राज्य की बात करते थे। यह उनका मेन विषय था और उन्होंने यह सिखाया कि वह किसी धार्मिक शख्सियत से कहीं ज्यादा बढ़कर हैं। उन्होंने कहा कि वह एक बादशाह हैं। और यह बहुत ही दुख की बात है जब हम इसके बारे में सोचते हैं कि इस सारी दुनिया प्रभु यीशु मसीह को भी बस एक धार्मिक शख्सियत के रूप में ही देखती है। इस संसार प्रभु यीशु को बस धार्मिक आंखों से ही, मजहबी आंखों से ही देखता है, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु ने दावा किया था कि वह एक राजा है। तो जब आप प्रभु यीशु के शब्दों को ही पढ़ते हैं जो उन्होंने अपने बारे में कहा, तो उन्होंने अक्सर यह कहा था कि उसका एक राज्य है और वह उस राज्य का बादशाह है। और एक राज्य या किंगडम क्या है? तो किंगडम एक हुकूमत है। तो ये शब्द राज्य एक मजहबी शब्द नहीं है, वरन ये एक हुकूमत से जुड़ा हुआ शब्द है। लेकिन डेमोक्रेसी की तरह किंगडम में यानी बादशाहत में कोई प्रेसिडेंट या कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। किंगडम में एक राजा यानी एक बादशाह होता है जो अपने नागरिकों की सुरक्षा करता है और उन्हें देखता है। तो जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर लोगों के सामने प्रकट हुए और ये दावा करने लगे कि वह एक राजा है, तो लोग ये सवाल करने लगे कि ओके ठीक है, तुम्हारा राज्य कहां है? तो वह उनसे कहता था कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि प्रभु यीशु जानते थे कि उसका राज्य स्वर्ग से है, जिसे हम कहते हैं स्वर्ग राज्य, किंगडम ऑफ हेवन। तो अब इसे बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि वह स्वर्ग राज्य के बादशाह हैं, एक ऐसी जगह जो कि इस पृथ्वी से अलग है। ओके, तो अगर आप उस राज्य के एक नागरिक हैं और उसने आपको चुना है कि आप उसको इस पृथ्वी के ऊपर रिप्रेजेंट करें, तो इस सब के हिसाब से आप क्या बन जाएंगे? एक राजदूत। तो ये बहुत ही अद्भुत है, हमें इसे समझने की जरूरत है। और इस एम्बेसडर यानी राजदूत का मतलब है, इसकी डेफिनेशन है कि वो हाईएस्ट रैंक का इंसान जो कि
किसी दूसरी सरजमीन पर, किसी दूसरे देश में अपने हेड ऑफ स्टेट को, अपने राज्य के प्रधान को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे राज्य का प्रधान कौन है, हमारे हेड ऑफ स्टेट कौन है? अब शायद आप लोग कहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री, नहीं, हम यहाँ पर राज्य की बात कर रहे हैं। देखिए, आप नए सिरे से पैदा हुए हैं, आप एक नए परिवार का हिस्सा बन चुके हैं और आप एक राज्य का हिस्सा बन चुके हैं। तो अब हमारे राज्य का प्रधान कौन है? जी हाँ, प्रभु यीशु, द अल्टीमेट रूलर, और हम उसके राज्य के नागरिक हैं। और हमारी हुकूमत कहां से है? स्वर्ग से है। और इसका मतलब है कि जब आप नए सिरे से पैदा हुए थे तो कुछ बहुत ही गंभीर और अद्भुत आपके साथ हुआ था। आप परमेश्वर की हुकूमत के एक सच्चे नागरिक बन गए थे। जैसे प्रेरित पौलुस इफिसियों अध्याय 2:19 में कहते हैं कि इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। और प्रेरित पौलुस फिर कुलुस्सियों को लिखते हुए कहते हैं कि उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। वाह, अमेजिंग। तो अब आप स्वर्ग के नागरिक हो गए हैं, परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। यह बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि वचन कहता है कि अब हम स्वर्ग के लिए विदेशी या मुसाफिर नहीं रहे, वरन अब हम इस पृथ्वी पर विदेशी हैं और मुसाफिर हैं। क्योंकि अब ये हमारा असल घर नहीं है, अब हम किसी पराये मुल्क में हैं। तो इसीलिए जब प्रभु यीशु आपको बुलाते हैं अपने एम्प्लॉय होने के लिए, तो आप उसके ऑटोमेटिकली एक राजदूत, एक एम्बेसडर बन जाते हैं कि आप उसके राज्य को इस पृथ्वी पर रहते हुए रिप्रेजेंट करें। तो ये बहुत ही डीप है, और अगर आप इसे समझ जाते हैं तो ये आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। और खासकर जब आप ये समझ जाते हैं कि एक राजदूत के क्या क्या कार्य होते हैं। तो चलिए कुछ कार्यों को जानते हैं जो एम्बेसडर के होते हैं। सबसे पहली बात, क्या आप जानते हैं कि जब एक एम्बेसडर, जब एक राजदूत किसी दूसरे देश में जाता है तो उसके देश का अधिकारी या प्रधान उसे अधिकार देता है कि वह उस दूसरी जगह में उसे रिप्रेजेंट करे। और इसीलिए प्रभु यीशु अपने चेलों को कहते हैं कि देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। क्यों? क्योंकि आप मेरे एक राजदूत हैं और परमेश्वर के एम्प्लॉय हैं। वह आपको ताकत और अधिकार देता है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। दूसरा, क्या आप जानते हैं कि जब एक राजदूत को किसी दूसरे देश में भेजा जाता है तो उसकी सुरक्षा के लिए उसको कुछ अधिकार और कुछ अधिकारी भी दिए जाते हैं ताकि उसकी सुरक्षा कर सकें। इसी कारण जब कोई परमेश्वर के लिए काम कर रहा है, जब कोई परमेश्वर का राजदूत किसी दूसरे देश में से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कौन उसकी सुरक्षा करता है? सही पहचाना, परमेश्वर के दूत। प्रेरित पौलुस को देखिए, आपको पता है कितनी बार लोगों ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मार पाए। वह उसे तब तक नहीं मार पाए जब तक उसके जाने का समय नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर उसे संभाल रहा था। और क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु को भी कितनी बार मारने की कोशिश की गई? क्योंकि जब कभी भी उसे मारने की, उसके ऊपर पथराव करने की कोशिश की गई तो उसे सुरक्षा दी गई, क्योंकि उसका वह समय नहीं था। तो जब आप वो बन जाते हैं जो परमेश्वर के असाइनमेंट के ऊपर काम कर रहा है, तो कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है। जब तक परमेश्वर न कहे कि आपका काम पूरा हुआ, तब तक आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। और प्रभु यीशु ये जानते थे। जब उन्हें पकड़ा गया तो पतरस ने तलवार निकालकर उन्हें डिफेंड करने की कोशिश करी, याद है ना आपको? और फिर प्रभु यीशु पतरस की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं कि अपनी तलवार मयान में रख। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्ग दूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? देखिए, प्रभु यीशु जानते थे कि जो लोग परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, स्वर्ग दूत उनकी सुरक्षा करते हैं।
और फिर प्रभु यीशु ये भी जानते थे कि उनकी सेवकाई का अहम हिस्सा ये भी है कि वह अपने लोगों के लिए अपनी जान दे, और इस कारण वह अपनी इच्छा से क्रूस पर चढ़ गए। और इस कारण हमें ये याद रखना चाहिए कि उसकी जान ली नहीं गई थी, वरन उन्होंने अपनी जान खुद दी थी। वह स्वर्गदूतों को बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह अपने असाइनमेंट को अच्छी तरह से जानते थे। तो परमेश्वर के लिए काम करने वाले के नाते या परमेश्वर के राजदूत होने के नाते आप बिल्कुल अलग हो जाते हैं। आपको ये एहसास हो जाता है कि आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के दूत आपकी सुरक्षा में हैं। वह उन लोगों के साथ हैं जो परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए काम कर रहे हैं। ओके, तो राजदूतों के बारे में तीसरी बात जो हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि राजदूत अपनी हुकूमत के स्वभाव को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसे दर्शाते हैं। राजदूत के चलने फिरने या उठने बैठने का तरीका वैसा ही होता है जिस देश से वह आते हैं, जिसको वह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब वह किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उन्हें बहुत ही ध्यान से चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं कि वह सिर्फ अपने आप को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वरन उन्हें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वह सारे हुकूमत को, वह सारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके लिए काम करें, उसके स्वर्ग राज्य के एक राजदूत के रूप में, तो हमें फिर यह भी समझ में आ जाता है कि क्यों परमेश्वर चाहते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए हम एक अलग किस्म का जीवन व्यतीत करें। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मसीहों को पियक्कड़ या मैं से मतवाले नहीं होना चाहिए, और इसके बहुत सारे कारण हैं। हमारे स्वास्थ्य के कारण, एडिक्शन के कारण, और एक सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से हमें मतवाले नहीं होना चाहिए वो ये है कि हम परमेश्वर के लिए काम करने वाले लोग हैं। और ये प्रैक्टिकली भी गलत है। मान लीजिए कि अगर आप अपने काम पर जाते हैं, अपनी जॉब पे जाते हैं पूरी तरह से शराबी होकर, और फिर चाहे आपका बॉस क्रिश्चियन है या नॉन क्रिश्चियन है, ये मायने नहीं रखता है, और अगर वह आपको काम पर ऐसे देख लेते हैं तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। और इसी तरह अगर परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप उसके साथ उसके लिए काम करें, तो आप अपनी ड्यूटी पर शराब नहीं पी सकते हैं। और परमेश्वर के राजदूत होने का मतलब यह है कि आप 24 घंटे 7 दिन हर वक्त उसे रिप्रेजेंट करते हैं। हर वक्त, हर पल आप उसके स्वभाव को प्रस्तुत करने के लिए बुलाए गए हैं। तो जब आप ये देखना शुरू कर देते हैं कि आप मसीही के राजदूत हैं और आप उसके साथ काम करने वाले हैं और आप उसको इस संसार में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो आप बहुत ही सावधान होकर बड़े ध्यान पूर्वक इस संसार में चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को ही नहीं वरन आप सारे राज्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। जब लोग आपको देखते हैं तो उन्हें प्रभु यीशु की रिफ्लेक्शन दिखनी चाहिए। जब लोग आपको आपके काम में देखते हैं तो वह आपकी जिंदगी के द्वारा प्रभु यीशु के कार्यों को देखेंगे। तो आप परमेश्वर के राज्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। धन्य है हर वह इंसान जो इस संदेश को स्वीकार करता है, क्योंकि ये बहुत ही आदर की बात है कि हम परमेश्वर के लिए काम करें। तो परमेश्वर आपको बुला रहे हैं कि आप उसके राज्य को सिर्फ जानने वाले ही नहीं वरन उसके राज्य में काम करने वाले बने। परमेश्वर के लिए काम करना बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि परमेश्वर के बारे में सीखना, उसके रिलेटेड मूवीज या वीडियोस देखने के अलावा आप उस कहानी का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करता है क्योंकि आप परमेश्वर के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये एक आशीष है, ये एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है, और आपको हैरान नहीं होना चाहिए कि इस काम के लिए आपको बुलाया गया है, क्योंकि परमेश्वर आपको दूध से छुड़ाकर आपको सॉलिड खाना देना चाहते हैं। और जब आप वचनों को पढ़ना और मसीही जीवन में बढ़ना शुरू कर देते हैं तो आप ऑटोमेटिकली परमेश्वर के काम में जुट जाते हैं। तो ये ऐसे ही शुरू होता है। आप सबसे पहले परमेश्वर को खोजते हैं और बाद में जो परमेश्वर को खोज रहे हैं उनकी मदद करना शुरू कर देते हैं। तो याद रखिए, जब आप स्कूल में जाते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने आपको इसलिए रखा है क्योंकि उस उपस्थिति में परमेश्वर का कोई मकसद है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलिए तो वह आपको बताएगा और सिखाएगा कि आपको उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है। जब आप एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो वह पेशेंट बहुत ही आशीषित है, क्योंकि उसके रूम में मसीही का एक राजदूत चलकर आया है। तो जब आप किसी भी कार्य के लिए, जॉब के लिए जाते हैं तो तैयार रहिए कि परमेश्वर का आत्मा आपको स्वर्ग राज्य के कार्य के लिए इस्तेमाल करे।
जब आप चर्च में रहकर कोई सेवकाई कर रहे हैं तो इसे बहुत ही उत्साह के साथ, बड़े उद्देश्य के साथ करें। ऐसे करें जैसे आपने पहले कभी नहीं किया हो, क्योंकि आप सिर्फ किसी चर्च के लिए ही नहीं, वरन आप परमेश्वर के असाइनमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि जो कुछ भी तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। क्योंकि सच्चाई यह है कि जब आप मसीह के राजदूत हैं तो वह आपके बॉस बन जाते हैं, और इस पृथ्वी के ऊपर हर एक काम परमेश्वर की तरफ से आपके लिए, हमारे लिए असाइनमेंट है। ओके, तो राजदूत के बारे में एक और बहुत ही जरूरी तथ्य वो ये है कि जब कभी भी कोई राजदूत जाता है तो उसकी सारी जरूरतें पूरी करी जाती हैं, उस हुकूमत के द्वारा नहीं जिनके पास उसे भेजा गया, वरन उस हुकूमत के द्वारा जो उसे भेज रही है। तो जब आपको ये एहसास हो जाता है कि आप मसीही में क्या हैं और कौन हैं, और आप परमेश्वर के असाइनमेंट को मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर देते हैं, तो आपको ये फिक्र खत्म हो जाती है जिन चीजों की फिक्र संसार करता है। उदाहरण के लिए जब प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ थे तो वह चेले पैसों को लेकर, खाने पीने को लेकर, पहनने को लेकर बहुत ही चिंता में थे, और ऐसी बहुत सारी और भी चिंताएं थी उन्हें। प्रभु यीशु ने उन्हें कहा कि आप इन चीजों की चिंता मत करो। प्रभु यीशु ने उन्हें समझाते हुए कहा कि पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं, ये सारी चीजें जिनकी तुम्हें जरूरत है, ये सब तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती अध्याय 6 वचन 33। तो देखिए, जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, और ये राज्य क्या है? ये एक हुकूमत है, ये कोई मजहब नहीं है, ये एक गवर्नमेंट है। तो उसका राज्य आपकी सारी जरूरतों को पूरा करता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जब आप इन सारी चीजों को समझ जाते हैं, जब आपको ये सारा एहसास हो जाता है, ओके, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। क्या कोई पिता है जो अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा ना करे? एक और सवाल, कौन सा बॉस है जो अपने काम करने वालों की जरूरतों को पूरा नहीं करता है, उन्हें समझता नहीं है? और हमारे परमेश्वर की खासियत यह है कि वह दोनों है, वह हमारा पिता भी है और हमारा बॉस भी है, और यह बहुत ही खूबसूरत है। तो प्लीज मेरे प्रियो, आज के बाद किसी चीज की फिक्र, चिंता मत करना, जरूरतों को लेकर फिक्रमंद मत होना। पहले आप उसके राज्य में प्रवेश कर जाओ, उसके राज्य का एक हिस्सा बन जाओ, तो वह आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। यह बहुत ही सिंपल है। प्रेरित पौलुस को देखिए, संसारिक नजरिया से वह कोई बहुत ही धनवान नहीं था, लेकिन उसने लिखा कि उससे किसी वस्तु की कमी नहीं है। उसने लिखा कि वह बिल्कुल संतुष्ट है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 8 में पौलुस लिखते हैं, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तो ये वचन सब कुछ कह जाता है। लिखा है कि परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं, वह आपकी आवश्यकताओं को, यानी आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं। इसे अंडरलाइन कीजिए, ताकि आपके पास भले काम करने के लिए बहुत कुछ हो। तो जब आप परमेश्वर के लिए काम करते हैं तो आप अपनी जरूरतों की चिंताएं, अपने फिक्र परमेश्वर पर छोड़ दें, क्योंकि वही परमेश्वर जो आकाश के पंछियों को खिलाना जानता है, वह आपको भी खिलाना जानता है। तो जब आप परमेश्वर के लिए खड़े हो जाते हैं तो सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। परमेश्वर अपने काम को आपकी जिंदगी में अपने तरीके से करना शुरू कर देते हैं। नए फाटक वह आपके लिए खोलना शुरू कर देते हैं, और कई बार परिस्थितियां इस तरीके से घूमेंगी कि आप कहेंगे कि वाकई ये काम परमेश्वर का है। जब आप इरादा बना लेते हैं परमेश्वर के साथ काम करने का, तो हो सकता है आपका किसी के साथ कोई कनेक्शन ना हो, कोई आपको जानता ना हो, लेकिन परमेश्वर के राज्य के साथ आपका कनेक्शन, यही आपकी सबसे बड़ी जरूरत है। प्रभु यीशु के राजदूत को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अभी खत्म नहीं हुआ है। एक आखिरी तथ्य को जानेंगे राजदूत के बारे में, कि जब कोई राजदूत किसी देश के लिए रवाना होता है तो वह जगह को और सर्विस को खुद नहीं चुनता है, वरन वो बादशाह, वो राजा उसके लिए खुद चुनता है
कि उसे कहाँ जाना है और कौन सी सर्विस के लिए जाना है। मतलब कि चुनाव की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस राज्य के प्रधान की होती है। ध्यान दीजिए प्रभु यीशु ने क्या कहा था यूहन्ना अध्याय 15 वचन 16 में कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। ये फल लाना क्या है? जो कार्य आप परमेश्वर के लिए करते हैं। आगे, और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से, ध्यान दीजिए, जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। तो यहां पर इस वचन में प्रभु यीशु जो कि हमारे बादशाह है वह कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है कि तुम उसके लिए काम करो। तो जब आप उसके लिए काम करते हैं और फल को लेकर आते हैं तो वह कहता है कि तुम पिता से जो भी मांगोगे वह तुम्हें देंगे। तो आपकी प्रार्थनाएं भी बहुत सामर्थ्य हो जाती हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई इत्तेफाक है। इस वक्त इस दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे, क्या देख रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको इस मैसेज तक लेकर आया है जिसे आप सुन रहे हैं और जो है परमेश्वर के लिए काम करने के बारे में। तो कृपया इसे लाइटली मत लेना क्योंकि आप चुने हुओं में से एक हैं। तो आप जो भी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे घर में काम करने वाले हैं, चाहे बाहर काम करने वाले हैं, चाहे परमेश्वर की सेवकाई में काम करने वाले हैं, परमेश्वर आपको खींच रहे हैं, वह आपको तैयार कर रहे हैं। आप ऐसे सारे संदेश देख रहे हैं, ये सारी वीडियोस देख रहे हैं इसलिए नहीं कि आप और स्मार्ट बने, आप दूसरों के सामने आर्गुमेंट्स को रख सकें, वरन इसलिए कि आप परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होने वाले बन सकें। अब हो सकता है कोई ये सोच रहा हो आप में से कि परमेश्वर मुझे क्यों चुनेंगे, मुझे परमेश्वर क्यों अपनी सेवकाई के लिए चुनेंगे, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। लेकिन मेरे भाई और मेरी बहन, यही तो बात है। परमेश्वर उन्हीं को चुनता है जो दुनिया की नजरों में तुच्छ हैं ताकि वह बुद्धिमानों को शर्मिंदा कर सके। सुनिए मुझे, जब परमेश्वर अपना काम आपकी जिंदगी में करना चाहते हैं तो लोग आपकी तरफ देखेंगे और सोचेंगे कि इसने ये कैसे किया, वह तो इतनी समझदार नहीं है, इसे तो कोई जानता तक भी नहीं है, तो ये सब कैसे हुआ। तो क्या होगा कि सारी महिमा परमेश्वर को मिलेगी क्योंकि परमेश्वर जो आपकी और मेरी जिंदगी के द्वारा करेंगे वो हमारी योग्यता से कहीं ज्यादा हटकर होगा। परमेश्वर अपनी ताकत को जाहिर करने के लिए तुच्छ इंसानों को चुनता है और उनके द्वारा अपने अद्भुत कार्यों को जाहिर करता है ताकि उसकी महिमा हो। ओके, पतरस को देखिए, वह संघर्ष करने वाला, शॉर्ट टेम्पर्ड, मछलियां पकड़ने वाला एक आम इंसान था। उसने टैक्स कलेक्टर मत्ती को चुना जिसे सब लोग नफरत करते थे। उसने पौलुस को चुना जो मसीहों पर अत्याचार करता और उन्हें मारता था। दौद व्यभिचार करने वाला, समसून द वुमेनाइजर और रेहाब जो कि वेश्या थी, मूसा जो हकलाता था और याकूब धोखेबाज झूठा और मरियम एक कुंवारी जिसे कोई जानता नहीं था। और अगर परमेश्वर इन्हें इस्तेमाल कर सकता है तो आप संदेह मत करिए कि वो आपके द्वारा क्या नहीं कर सकता। परमेश्वर आपको चुनेगा जिन्हें ये संसार जीरो समझता है ताकि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। तो याद रखिए कि आप मसीह में कौन हैं और याद रखिए कि परमेश्वर ने आपको क्या होने के लिए बुलाया है। याद रखिए कि आप परमेश्वर के द्वारा दिए हुए असाइनमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और ये वक्त है कि हम अपना जीवन ये जानते हुए गुजारें कि हम कौन हैं और क्या हैं। तो हम कौन हैं? परमेश्वर की संतान। हम क्या हैं? मसीह के राजदूत।